1857 में 2 लाख मुसलमान मारे गए। 1857 में अंग्रेज ने 2 लाख मुसलमानों को मारा। इनमें 52,000 सिर्फ उलमा थे। जामे मस्जिद दिल्ली से लेकर के चांदनी चौक से लेकर के लाहौर तक कोई दरख्त ऐसा नहीं था जिस पर आलिम की गर्दन लटकी हुई हो। सिर्फ दिल्ली में एक दिन के अंदर 500 आलिमों को फांसी पर चढ़ाया गया था। 1861 में 3 लाख कुरान के नुस्खे जला दिए गए। 1867 में देखा कि ये तो मुसलमानों के मदरसे को भी छीन रहा है। 10,000 मदरसे को बिल्डोजर चला दिया। ये तो कुरान भी छीन रहा है। 3 लाख कुरान के नुस्खे जला डाले। ये तो हमसे आलिमों को भी छीन रहा है। 52,000 उलमा को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया। ये तो मुसलमानों की नस्ल कुशी कर रहा है। 2 लाख मुसलमानों को तहे तैक कर दिया। अब सोचा कि जब तक मदरसा नहीं होगा मुसलमानों का दीन नहीं बचेगा। देवबंद में 1867 में कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने देवबंद को बनाया। उसके बाद 1870 के अंदर मुसलमानों को एहसास हुआ कि हुकूमत चली गई, सब कुछ चला गया। 1875 में सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को कायम किया। जब देखा कि जब मदरसे में पढ़ता है तो दुनिया से बेखबर होता है, जब स्कूल में पढ़ता है तो दीन से बेखबर होता है, तो नदवा बना 1895 में, ताकि उसको दीन की भी तालीम मिले, दुनिया की भी तालीम मिले। मुसलमान मसलक के नाम पर झगड़ता है, ये मसलक का झगड़ा भी खत्म हो जाए। 1895 में नदवा बना। उसके बाद सुनकर के आपको हैरत होगी, 1919 में शेखुल हिंद ने फतवा दिया, अंग्रेज से कोई ताल्लुक मत रखो। अगर मुसलमान हो, तुम्हारे खून में अगर इस्लाम है, ईमान है, तो अंग्रेज से कोई ताल्लुक मत रखना। बाइकाट कर दिया गया। 1920 के अंदर अलीगढ़ आए शेखुल हिंद, तो कौन पैदा हुए? मौलाना मोहम्मद अली जौहर पैदा हुए। लंदन जाकर के अंग्रेजों से कहा कि जब तक तुम हमें मुल्क की आजादी का परवाना नहीं दोगे, हमारी खबर लंदन में बनेगी, गुलाम हिंदुस्तान में मैं जा नहीं सकता। शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मेरा जंग अंग्रेज से मुकाबला करना, अंग्रेज को इस मुल्क से भगाना मेरा ईमान है। मैं चैन से उस वक्त तक नहीं बैठूंगा जब तक इस मुल्क से अंग्रेज न चला जाए। शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, अगर कोई अंग्रेज को कुत्ता भूखे और कुत्ता किसी अंग्रेज के पैर में दांत काटे तो कोई हंसे या ना हंसे, मुझे खुशी होगी, क्योंकि अंग्रेज भी मेरा दुश्मन, उस कुत्ते का दुश्मन भी अंग्रेज, मुझे खुशी होगी। इस मजहब की कोई खैर नहीं है, मुसलमानों की कोई खैर नहीं है जब तक इस मुल्क से अंग्रेज न चला जाए। शाह अताउल्लाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, अंग्रेज के पैर में अगर चूटी काटे तो मुझे खुशी होगी, मैं इस चूटी को शक्कर खिलाऊंगा, क्योंकि अंग्रेज की दुश्मनी मेरी एक एक सांस के अंदर मौजूद है। डॉक्टर ताराचंद ने कहा, मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह ने इस मुल्क के लिए कितनी कुर्बानी दी है, सब कुछ भेंट चढ़ा करके इस मुल्क को आसमान की बुलंदी तक पहुंचा दिया। इस कुर्बानी में सबसे बड़ा हाथ मौलाना अबुल कलाम आजाद का है। इंशाअल्लाह आजादी को याद रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आलिमों की दाढ़ी और पगड़ी नोचेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, वोटर लिस्ट में 2-3 आदमी का नाम नहीं है, वही लोग हाथ उठाए। जब गुलिस्तां को खो की जरूरत पड़ी, सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी। जब गुलिस्तां को खो की जरूरत पड़ी, सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी। जब गुलिस्तां को खो की जरूरत पड़ी, सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी। फिर भी कहते हैं मुझसे ये अहले वतन, ये वतन है हमारा तुम्हारा नहीं। तेरा इतिहास है खून में लथड़ा हुआ, तो अभी तक है दुनिया में पिछड़ा हुआ। तूने अपनों को अपना न जाना कभी, तूने इंसान को इंसान न माना कभी। अपने अंदर जरा झांक मेरे वतन, अपने ऐबों को मत ढांप मेरे वतन। तू दरावड़ है या आर्या नस्ल है, जो भी है अब इसी खाक की फसल है। रंग और नस्ल के दायरे से निकल गिर चुका
है बहुत देर, अब तो संभल अपने अंदर जरा झांक मेरे वतन, अपने ऐबों को मत ढांप मेरे वतन। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी। 3 मिनट अगर आप लोग कुर्बानी देंगे तो आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से सुना रहा हूं। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मुंह दराजी करे तो लाठी से खबर लेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दाना पानी सब बंद हो जाएगा। ये गलती भूल से मत कीजिए। और पानी पिलाने के बजाय, दवाई पिलाने के बजाय जहर खोल करके पिला दिया। सीधे हशर में उठिएगा। ध्यान से सुनिएगा, औरतों के हवाले से पैगाम दे रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिए। ये जो आंख है, आंख इसमें जब रोशनी है तभी ये काम करती है। मर्द आंख है, औरत उसकी रोशनी। दूसरी बात याद रखिए कि फूल है, अगर उसमें खुशबू नहीं तो बेकार। मर्द फूल है, औरत उसकी खुशबू है। दूसरी बात बताइए, दिखाने के लिए जा रहा हूं, मियां बीवी से बढ़कर के दुनिया में कोई रिश्ता ही नहीं है। इतना अजीब रिश्ता है, इससे अजीब रिश्ता कोई हो ही नहीं सकता। शादी से पहले औरत को मर्द से कोई ताल्लुक नहीं, जैसे ही शादी हुई सब चीज में औरत मर्द दोनों शरीक हो गए। आबरू में भी, मालो दौलत में भी, गम में भी, खुशी में भी सब शरीक हो गए। ऐसा रिश्ता कोई अजूबा मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। तीसरी बात को याद रखिए जो मैं आपके सामने करने के लिए जा रहा हूं, औरत का कोई घर ही नहीं होता। कैसे? वो पैदा होती है बाप के घर में, जिंदगी गुजारती है शौहर के घर में, और मरती कहाँ है? बेटे के घर में। उसका अपना कोई घर ही नहीं होता। औरत की कदर करेंगे तो आपके पास वो दौलत बाकी रहेगी। औरत की नाकदी करेंगे आपका जन्नत जैसा घर जहन्नम बन जाएगा। चौथी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। ये जितना बड़ा मजमा है, सबके लिए शादी करना जायज है, लेकिन सुन्नत किसके लिए है? जो बीवी का खर्चा उठाए। सुन्नत किसके लिए है? जो बाल बच्चे का खर्चा उठाए। इंशाअल्लाह शादी करेंगे, हाथ उठा दीजिए, देर नहीं करेंगे। खैर वो लोग भी हाथ उठा रहे जिनकी शादी हो चुकी है। अगर ये कैमरा दिखा दिया, बीवी ने देख लिया तो फसादे हो जाएगा, इसलिए जरा ध्यान रखिएगा। तीसरी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, औरत घर में है लेकिन बदतर से बदतर जिंदगी है, गुलाम से भी बदतर जिंदगी गुजार रही है, तो समझ जाइए कि ये घर तबाह होने वाला है। ये घर तबाह होने वाला है जिस घर में औरत को इज्जत ही नहीं है, गुलाम से भी बदतर उसकी जिंदगी है, तो वो औरत ही तबाह नहीं होगी, पूरा घर तबाह होने वाला है। दूसरी बात याद रखिए, घर में पैसा तो है लेकिन बीवी पर खर्च नहीं करता, उसको अपने हाल पर छोड़ दिया है। ये घर आज नहीं तो कल तबाह जरूर होगा, तजर्बा कहता है, मुताला ही नहीं है ये तजर्बा। चौथी बात को याद रखिए, अगर औरत के लिए शौहर माल नहीं कमाएगा उसकी बीवी आवारा हो जाएगी, ये तजर्बा। माली परेशानी से औरत आवारा हो जाती है। औरत को आवारा होने से बचाना है तो अपनी औरत के लिए माल कमाना होगा। माल कमाते हैं कम, कमाते हैं ज्यादा, तो याद रखिए इज्जत तो जाएगी, औरत भी चली जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। पहली रात है, बीवी आई, उसने अपने शौहर से कहा, 3 मिसालें 2-3 मिनट में खत्म हो रही। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, जलसा आपका निकल चुका है, बिल्कुल किनारे पर कश्ती पहुंच गई है। ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल पैगाम खत्म हो रहा है, 2-3 मिनट में खत्म हो रहा है, दुआ हो जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, जो जिस हाल में बैठे उसी हाल में बैठिए। मिसाल, शौहर से कहा कि अपने घर में झगड़ा मत करो भाई से, कब पहले दिन आई हो और देवर सब की तरफदारी कर रही हो, ननद की तरफदारी कर रही हो, तुमको हमसे मतलब रखना चाहिए। कहा कि देखो, अगर तुम अपने भाई से झगड़ा करोगे तो हमारी औलाद भी आपस में झगड़ा करेगी, मेल मोहब्बत से नहीं रहेगी। अगर तुम मेल मोहब्बत से रहोगे भाई से तो तुम्हारा फायदा ही होगा कि तुम्हारी औलाद मोहब्बत से रहे। ध्यान से सुनिएगा। दूसरी मिसाल, पहली भी रात में बीवी आई, उससे पूछा कि मैं तुम्हें कौन सा कपड़ा पहनाऊं बताओ, का जो आप पहनाओ, कौन सा खाना खिलाओ, का जो आप खाना खिलाओ, का तुम्हारा क्या नाम दूं मोहब्बत में, का जो नाम आप दे दो।
अल्लाह की बंदी, तुम्हारी भी कोई ख्वाहिश है कि नहीं? अगर ख्वाहिश होती तो मैं मर्द होती, औरत नहीं होती। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। दुनिया की सबसे ज्यादा कीमती दौलत ईमान के बाद औरत है। वो कौन औरत है? जब वो घर में राहत देखती है तो कहती है शौहर की वजह से ये राहत है, अल्लाह की वजह से ये राहत है। ससुराल वाले बहुत अच्छे लोग हैं, मैं मुसीबत में थी, मुझे माँ बाप ने कितना अच्छे घर में शादी करा दिया। जब वो खुशी को देखती है तारीफ करती है, लेकिन जब वो मुसीबत को देखती है तो कहती है कि मुसीबत मेरे घर में थोड़ो है, पूरी दुनिया में मुसीबत है। ये दुनिया की सबसे ज्यादा कीमती औरत है। इंशाअल्लाह बेटे से ज्यादा बेटी को तालीम दिलाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। नमक तेज होगा गाली देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मेरी प्यारी बहन तू बनेगी दुल्हन, मेरी प्यारी बहन तू बनेगी दुल्हन, खैर बरकत सरापा तेरी जात हो। घर का हर फर्द ये दे रहा है दुआ, तेरे आंगन में खुशियों की बरसात हो। हजरत फातिमा की तरह उम्र भर ऐसा किरदार हो तेरा ससुराल में, ऐसा किरदार हो तेरा ससुराल में। सास तेरी जमाने से कहती फिरे, सास तेरी जमाने से कहती फिरे, कुछ नहीं चाहिए बस बहू सास हो। मेरी प्यारी बहन तो बनेगी दुल्हन, दे रहा हूँ मैं तुमको ये दिल से दुआ, तुझसे कोई न ससुराल में हो खफा। दे रहा हूँ मैं तुमको ये दिल से दुआ, तुझसे कोई न ससुराल में हो खफा। दे रहा हूँ मैं तुमको ये दिल से दुआ, तुझसे कोई न ससुराल में हो खफा। बात जब भी करे तो किसी से कभी मीठी मीठी सी तेरी हर एक बात हो। ऐ बहन जिंदगी में तू रहना जहाँ, घर को रखना बना कर के जन्नत नुमा। ऐ बहन जिंदगी में तू रहना जहाँ, घर को रखना बना कर के जन्नत नुमा। घर को रखना बना कर के जन्नत नुमा। शुक्र करना अदा रब के एहसान का, हाथ में तेरे दूल्हे का जब हाथ हो। तीन काम कीजिए, तीन काम छोड़ दीजिए, जलसा आपका कामयाब हो जाएगा। हाथ उठाइए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। तीन वजह से आपके घर में आफत और मुसीबत आती है, मैं गारंटी लेता हूँ इस जलसे में। आप तीन काम को छोड़ दीजिए, आपके घर में कभी आफत नहीं आएगी इंशाअल्लाह। गुनाह नहीं करेंगे, हाथ उठाइए। गलत नहीं कमाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। गलत माहौल में नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में थे, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शई की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लगोटी भी गई। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ करिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना हबीबिना शफीना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन जहदिल बला व दरकिश शिफा व सूइल क़ज़ा व शमाततिल अअदा। अल्लाहुम्मा अंसुरना अला अदुव्विक व अदुव्विहिम। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन ग़लबति द्दीन व क़हरिर रिजाल। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा अर्हमना वरहमहुम फ़इन्नका ख़ैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना वरज़ुक़हुम फ़इन्नका ख़ैरुर राज़िक़ीन। अल्लाहुम्मा अफ़्तह लना वअफ़्तह लहुम फ़इन्नका ख़ैरुल फ़ातिहीन।
اللهم أعزنا وأعزهم فإنك خير المعزين اللهم اهد لنا واهد لهم فإنك خير الهادين اللهم اغفر لنا واغفر لهم فإنك خير الغافرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.